हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 किरमिच की गेंद। सो इसके कठिन शब्द, नए शब्द आप बोल सकते हो, वर्ड मीनिंग या फिर क्वेश्चन आंसर जो भी है या ग्रामर का जो पार्ट रहेगा वो आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले आपके कठिन शब्द आते हैं छुट्टियाँ, बरामदे, मशीन, भिंडिया, चमचमाती, तीमंजली, मुंडेर, खिड़कियाँ, दोहराना, क्रिकेट, ईमानदारी, सिद्ध, हथियाने, आजमाया और स्कूटर। अब आते हैं आपके शब्दार्थ। वस्तु, वस्तु मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। सरकाना यानी कि किसी चीज़ को हटाना, यानी कि उसको वहाँ से उठाकर, या फिर एक्चुअली सरकाना में क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को धक्का देके दूसरी जगह लेकर जा रहे हो तो। तपना यानी कि जब कोई चीज़ बहुत जल रही होती है। अब जलने से मतलब है जैसे तवा है, तवे पे अगर खाना बनाते हैं, जब रोटी बना रहे होते हैं उस पर, तो क्या होता है वो तपने लगता है। मतलब जब उसके नीचे रोटी बना रहे हैं तो वो पूरी तरह से सिक जाता है, और तो उसे क्या बोलते हैं, तपना। और उसी में दूसरा मतलब क्या होता है, जलना। निगाह, नज़र, सुविधा, आसानी, मतलब कोई काम आसानी से हो जाए कि इसकी सुविधा ही हो जाएगा। अधिकार, हक, निशानी, पहचान, गुट, समूह, वास्तव, सच में, आरंभ, शुरुआत, किसी भी चीज़ की शुरुआत। अब आते हैं कुछ व्याकरण का पोर्शन है। वचन बदलो, छुट्टी, छुट्टियाँ। अब देखो, जब भी आपकी इस तरह के होंगे ना जहाँ पे ई की मात्रा लगी है, देखो ये बड़ी की मात्रा यहाँ लगी है, जब भी इनका वचन बदलना होगा, वचन बदलना मतलब एक से ज़्यादा बनाना, तो ये बड़ी की मात्रा हमेशा छोटी की मात्रा में बदल जाएगी और यहाँ साथ में लग जाएगा। जैसे छुट्टी, छुट्टियाँ। कहानी, कहानियाँ। क्यारी, क्यारियाँ। भिंडी, भिंडियाँ। उसके बाद है गेंद, गेंदे। बल्ला, बल्ले। टोकरी, टोकरियाँ। सड़क, सड़कों। स्कूटर, स्कूटरों। उसके बाद आते हैं आपके विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड्स। दोपहर, दोपहर का अपोजिट क्या हो सकता है, सुबह और शाम हो सकता है। मोस्टली आप शाम लगा सकते हैं। जोर, कोई चीज़ जोर से करना, जैसे जोर से धक्का दिया या जोर से भागे, और उसका अपोजिट क्या रहेगा, धीरे। फैला, सीमित, सीमित मतलब उसकी बाउंड्री सेट है, थोड़ा सा है, इतना सा। और फैला मतलब जो बहुत दूर दूर तक है, जिसका आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पर जाकर ख़त्म होगा। नया, पुराना। ईमानदारी, बेईमानी। कठिन, आसान। मित्र, शत्रु। खोना, पाना। खरीदना, बेचना। चतुर, भोला। मजबूत, कमज़ोर। आरंभ, अंत। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए कौन कौन सी बातें बताई। तो जब उसे गेंद मिली थी और उसने जाके वहाँ पे सबको दिखाया, तो दीपक वहाँ पर आ जाता है और वो क्या बोलता है कि गेंद मेरी है। और वो क्या क्या बातें बोलता है उस गेंद को अपनी बताने के लिए, कि यह गेंद मेरी है, यह 5 महीने पहले खोई थी, और ये लाल रंग की है, और मैं यह बात अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ कि ये गेंद जो है मेरी ही है। दिनेश घर में क्या कर रहा था, दिनेश घर में क्या कर रहा था, कहानी पढ़ रहा था। और दिनेश की माँ क्या कर रही थी, वो मशीन चला रही थी। दिनेश के घर में किन किन चीज़ों के पौधे लगे हुए थे, तो दिनेश के घर में भिंडियों के पौधे, केले के पेड़ और सीताफल की बेल लहरा रही थी। अब उन बच्चों ने एक क्लब बनाया था, तो वो क्यों बनाया था और उसके लिए पैसे कहाँ से आते थे। तो बच्चों ने एक क्लब जो है खेलने के लिए बनाया था, और उसमें पैसे कहाँ से लेकर आते थे, वो चंदा इकट्ठा करके आता था, या फिर चंदा इकट्ठा करने से वो लेकर आते थे। किस किस ने कहा गेंद मेरी है। अब वो जब गेंद लेकर आए दिनेश, तो किस किस ने बोला कि उनकी है, तो अनिल, सुनील, सुधीर और दीपक ने क्या बोला कि यह गेंद मेरी है। गेंद को लेकर झगड़ा कैसे समाप्त हुआ, तो कैसे हुआ, गेंद को लेकर झगड़ा तब समाप्त हुआ जब गेंद जो है स्कूटर की टोकरी में चली गई। तो एक्चुअली तो वो उस टाइम पर खेल रहे थे, लेकिन क्या हो गया था, दिनेश ने बोला कि पहले खेल लेते, उसके बाद देख लेंगे जिसकी भी गेंद होगी। तो जब लास्ट में स्कूटर में चली गई, तो फिर तो कोई कुछ नहीं बोल सकता कि किसकी गेंद और किसकी नहीं। अब कौन कहाँ रहता है, तो दिनेश कहाँ रहता है, वो तो घर पे रहता है। अब घूस कहाँ रहता है आपका, गड्ढे में, मतलब एक बड़ा सा बोल सकते हो कि चूहा टाइप जो होता है वो। गाय, गौशाला में। घोड़ा, अस्तबल में। शेर, मांद, मांद मतलब गुफा होता है। और बंदर कहाँ रहता है, पेड़ पर। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एंड उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।